मूवी शुरू होती है। यह लूसी है जो पैसे के लालच में हर रात बूढ़े लोगों के साथ सोना शुरू कर देती है और उसी की कहानी पर बेस्ड आज की यह हमारी मूवी है। सुबह हो चुकी है। लूसी जॉब के सिलसिले में अपने रूममेट से डिस्कस करती है और उसके बाद वह एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ती है जिसमें जॉब के तौर पर एक गुड लुकिंग लड़की की हायरिंग आई है। लूसी जॉब के लिए अपॉइंटमेंट बुक करती है और अगले दिन ही अपने रूममेट को बताए बिना इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो उसको जॉब की पूरी डिटेल्स बताती है। लूसी का जॉब था कि उसे हर रात बूढ़े बूढ़े बिजनेसमैन की मीटिंग के दौरान उनको खाना सर्व करना है, वह भी बिना कपड़ों के। इंटरव्यू के दौरान वह लेडी लूसी से कुछ सवाल पूछती है और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी की जांच की जाती है जिसमें उसके शरीर पर हर एक निशान को मार्क किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाली लड़की लूसी को एग्जामिनेशन रूम में ले जाती है जहाँ पर उसे अच्छे से साफ़ किया जाता है। रात हो चुकी है। सारे बिजनेसमैन अपनी मीटिंग के लिए अपार्टमेंट में इकट्ठा हो चुके थे। लूसी सब के लिए वाइन सर्व करती है। वहाँ पर लूसी के साथ और भी बहुत सारी लड़कियाँ थीं जो बिना कपड़ों के बूढ़े बिजनेसमैन को खाना खिलाने का काम करती हैं। डिनर खत्म हो जाने के बाद सारे बूढ़े बिजनेसमैन एक एक लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। लूसी भी उन सारे बिजनेसमैन को फिर से वाइन पिलाने लग जाती है। कुछ देर के बाद लूसी अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसको एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें पैसे थे। लूसी अपने रूममेट को अपनी जॉब के बारे में नहीं बताती है और रात में क्लब में जाती है जहाँ पर अमीर अमीर लड़कों को वह अपने जाल में फंसाती है और उनसे पैसे को लूटती है। इसके साथ लूसी प्रिंटिंग की एक कंपनी में भी काम करती है जहाँ से उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। अगले दिन रात को फिर से लूसी उसी अपार्टमेंट में जाती है और बूढ़े लोगों को बिना कपड़ों के बियर सर्व करती है। काफ़ी दिनों तक यह चलता रहता है। लूसी को दिन में कॉल आता है उस लड़की का जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। लूसी नए बंगले में आई थी जहाँ पर एक लड़की उसे चाय पिलाती है और कहती है, इस चाय को पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी और फिर वापस कल सुबह उठोगी। उस बीच कोई भी तुम्हारे साथ गलत हरकत नहीं करेगा। और इस सब के बाद लूसी चाय पीती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद लूसी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है जो पहली बार मीटिंग में दौरान लूसी से मिला था। वह बूढ़ा आदमी लूसी को सिर्फ देखता ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वापस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब लूसी को होश आता है तो वह उस लड़की से कहती है, तुम कुछ समय के बाद अच्छा फील करने लगोगी। उसके बाद लूसी वापस अपने फ्लैट में आ जाती है जहाँ पर उसका मकान मालिक रूम खाली करने के लिए कहता है। लूसी के पास काफ़ी अच्छे पैसे आ गए थे तो वह अपने लिए एक आलीशान होटल में फ़्लैट खरीद लेती है। शाम को एक क्लब में जाती है जहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन को अच्छे होटल में ले जाती है और उसको प्रपोज़ करने की कोशिश करती है। लूसी उस बिजनेसमैन के साथ पहले भी काफ़ी अच्छा समय बिता चुकी थी पर फिर भी वह बिजनेसमैन लूसी को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब लूसी वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका पुराना जो रूममेट था उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। और जैसे ही लूसी अपने पुराने रूममेट के घर पर जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। लूसी अपने रूममेट के साथ वहाँ पर सो जाती है, यह जानते हुए कि उसकी डेथ हो चुकी थी। अगले दिन उसको वापस उसी लेडी का कॉल आता है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था और फिर से उसी अपार्टमेंट में चली जाती है। लूसी लेडी से पूछती है, चाय पीने के बाद में मेरा क्या होता है, तुम मुझे बता सकती हो। लेडी कहती है, यह बात कॉन्फिडेंशियल रहती है जिसकी वजह से मैं तुमको नहीं बता सकती। और उस रात भी हमेशा की तरह एक बूढ़ा आदमी आता है और लूसी को बिना कपड़ों के बेहोश पड़े पड़े देखता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लूसी चुपके से एक हिडन कैमरा लेकर आती है और बेहोश होने से पहले ही कैमरे में छुपा देती है। उस रात लूसी का होस्ट वही बूढ़ा आदमी था जो सबसे पहली बार लूसी के साथ रात में रुका था। उस बूढ़े आदमी की आज आखिरी रात थी, यानी कि उसका आज रात को मौत होने वाली थी। यहाँ पर लेडी आती है और उस बूढ़े आदमी को एक हैवी डोज दे देती है जिसके बाद कुछ ही घंटों में बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। लेडी कमरे में आकर देखती है तो लूसी की भी सांसें नहीं चल रही थी। तो उसके बाद में वह लेडी कैसे भी करके लूसी को वापस होश में लाती है और उसके बाद लूसी देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास मरा पड़ा है और इसे देखने के बाद लूसी वहाँ पर रोने लगती है और इन सब का जिम्मेदार खुद को मान लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी अब अपने इस जॉब से थोड़ी दूरी बना लेती है। एंड में रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जो लूसी ने हिडन कैमरे के अंदर रिकॉर्ड की थी जिसमें भी कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ था जिसकी वजह से सस्पेंस में ही यह मूवी एंड हो जाती है।